बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग्स। आज टाइटल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि आज हमारे किचन में बन रहा है सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही स्पेशली पसंद होता है और शाबान में हर किसी के घर में बन रहा होता है। सबसे पहले इसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा मैंने बादाम जो है वो अलग से काट के रखा है गार्निशिंग के लिए, बाकी इलायची पिसी हुई है, बादाम, पिस्ते और मैंने लिए हैं तिल। आप चाहें तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो सूजी लेके पहले सूजी को मैंने अच्छी तरीके से भूना है, सिर्फ ड्राई रोस्ट किया है। जब उसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगेगी और उसका लाइट सा कलर चेंज होगा, बिल्कुल हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, वो फिर हलवा बनने के बाद जो है अच्छा नहीं लगता है। तो जब उसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगेगी सूजी में से, तो उसमें हमने आधा किलो ही घी ऐड करना है। अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और घी ऐड नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है वो घी ऐड किया है मेल्ट करके। उसके बाद हमने इसे 10 मिनट भूना है दोबारा ऑयल के साथ। अब मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी, इलायची पाउडर जो आपको शुरू में दिखाया था मैंने, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरीके से पूरे हलवे में मिक्स कर दिया है। अच्छा, इस स्टेज पे जो है हलवा जो है इतना ग्रीसी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल मुझे कम लग रहा था इस वक्त, तो फिर मैंने इसमें बाद में ऑयल और ऐड किया था। तकरीबन अगर आधा किलो आप सूजी लेंगे तो उसमें आधा किलो घी ऑयल से ज़्यादा ही डालना पड़ेगा आपको, यानी घी या ऑयल जो भी ऐड करना है वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। उससे ये है कि हलवे की शक्ल बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन क्योंकि हमें हलवे को दानेदार रखना है इसलिए मैंने इसमें ऑयल और पानी दोनों का इस्तेमाल कम किया है। अच्छा, हमारा हलवा अच्छी तरीके से इस स्टेज पे जो है वो भुन गया है। हलवे की जो बात है मज़ेदार वो यही है कि आपको इसको चलाना बहुत पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब इस स्टेज पे मैंने तमाम जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे, मैंने जो है वो कटिंग करके रखे हुए तो वो सारे ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया सूजी में, और इस स्टेज में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देख लें आप मैंने कितना पानी ऐड किया है कि तमाम हलवे में जो है वो या सूजी में जो है वो पानी मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी हमें इस स्टेज पे ऐड नहीं करना है, वरना इसके जो दानेदार जो जिस तरह हमें बनाना है ना हलवा, उस तरह नहीं बनेगा। अच्छा, कोई परेशानी की बात नहीं है कि शुगर हम एंड में ऐड करेंगे, इसलिए कि शुगर जो है वो जब आप चूल्हे पे ज़ाहिर है हलवा पक रहा होता है तो शुगर जो है वो इसमें मेल्ट हो ही जाती है। अगर आप इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, सारी शुगर कैरमलाइज होके इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस स्टेज पे हम इसे ढक के पकाएंगे। हालांकि अच्छी तरीके से तमाम शुगर जो है वो मिक्स हो गई है इसमें। हमने इसे 5 मिनट ढक के पकाया, या दम देना जिसको कहते हैं, उस तरीके से। ये देखें कितना खूबसूरत अब हलवे का रंग भी हो गया, और ये देखें दानेदार सूजी का हलवा तैयार हो गया आपका। रेसिपी बहुत इजी है, घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और चैनल पे नए हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फाइनल डेकोरेशन आप हलवे की कर लें। मैंने जो है इस तरह सेंटर में कटिंग किए हुए बादाम रख दिए थे और उसको चांदी के वर्क से डेकोरेट कर दिया था। और जी ये दिन था शाबान का, यानी 15 शाबान थी, तो सबका घर में रोज़ा था और सब ने रोज़ा रखा हुआ था। तो बस अफ्तारी भी थोड़ी बहुत बनाई थी हम लोगों ने। और आप लोगों को रमज़ान की आमद एडवांस में ही बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।